हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। आज हम करेंगे एरर एनालिसिस, पैरेलैक्स मेथड करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करें इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। वो होते हैं जो मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं किसी तरह की, जो जानने के लिए होती है सर्टेन, हमें सर्टेनली उनको जानना होता है, वो होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 11.2 मीटर। इसमें 11 जो है वो एक सर्टेन डिजिट है कि आपको पक्का पता है कि 11 तक तो पक्का है, पर अनसर्टेनिटी क्या है, जो हमारी पॉइंट के बाद डिजिट आ जाती है वो होती है अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्लस और -1 तक जा सकती है, उससे ना ज्यादा जाएगी ना कम होगी। ओके, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स हम देख लेते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी लिखी हुई वो सब हमारी सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। 285 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है, तो इसमें जीरो तो है नहीं, तो मतलब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। दूसरा है 0.25 मिलीलीटर, यहाँ पे लिखा है 0 पॉइंट। अब हमने कहा था कि हम जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ऐसे आपने पहले रूल के साथ एग्जांपल से समझ लिया कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे और आगे सेकंड रूल्स और उनके और आने वाले रूल्स। ओके, तो गाइस हमारा सेकंड रूल ये कहता है जीरो प्रोसीडिंग टू द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द डेसिमल। जो जीरो जो होते हैं वो डिजिट से पहले होते हैं, जैसे जीरो है डिजिट से पहले हमारे डेसिमल के बाद, पर डिजिट से पहले जो हमारे जीरो होते हैं उन्हें भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है 0.03, तो ये हमारा डिजिट तो है पर डिजिट से पहले का जीरो और डेसिमल के बाद का है, तो ये जो जीरो है ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दूसरा एग्जांपल देखिए 0.00052। ठीक है, तो ये हमारे 3 जीरो हैं जो डेसिमल के बाद है और डिजिट से पहले है, पर ये हमारी सिर्फ पोजीशन इंडिकेट करते हैं कि ये कितना पीछे है पॉइंट के। तो ये सिर्फ हमारे पोजीशन इंडिकेट करते हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कायदे से हमारे हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 और 2। ठीक है, अब तीसरा रूल क्या कहता है, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कोई 2 नॉन जीरो डिजिट्स है उनके बीच में जो ये 2 जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। यहाँ पे जैसे पॉइंट के बाद मैंने बताया 2 डिजिट्स है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे जीरो था पर यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो ये जीरो है इनकी कुछ वैल्यू है, कुछ बता रहे 2.005 है। यहाँ पे था बस 000, वो उसकी बस पोजीशन बता रहे थे। यहाँ पे वो ये बता रहे कि ये पूरा एक नंबर एक सर्टेन डिजिट तक जा रहा है 5। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें, क्योंकि इसमें जीरो भी काउंट हो गया। ऐसे यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 तो हमें पता था कि जीरो को छोड़ के करते हैं, और ये इसके बीच में तो हमें एक अलग डिजिट बता रहा है। अगर हमने छोड़ देंगे तो इसका मतलब हमने सिर्फ 235 पढ़ा। अब इनको मिला के हमारा क्या होगा 23,005। तो इसका मतलब ये जो जीरो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस नंबर में, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारी। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5। अब हम पढ़ते हैं आगे के रूल्स। रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5, फिर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल खत्म हो जाएंगे। तो हमारा 4th रूल कहता है जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। 4th क्या कहता है रूल हमारा, जीरो जो है वो डेसिमल के राइट साइड होना चाहिए। तो अगर वो हमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बारे में सर्टेनिटी देता है कि ये 2 जीरो तक लगा दिया हमने यहाँ पे, तो हमें बता रहा है कि सर्टेन है पूरा कि इसने पॉइंट के 2 जीरो तक लगा दिया, तो इसमें जो ये जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होंगी। तो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं यहाँ पे 100 है, तो हमने कहा था कि नॉन डिजिट्स काउंट होंगी। ठीक है, पर ये जो जीरो है ये इसके पीछे लग रहे हैं, तो ये एक मीनिंग बता रहे हैं इसका। अगर हम यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिख देंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिख देंगे हम, तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये 1 नहीं है, हमारा ये 100 है। तो इसमें जो जीरो है ये कुछ वैल्यू रखते हैं अपनी जीरो होने की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और ये एक चीज और कर सकते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन के लिए, वी कैन एक्सप्रेस द नंबर 100 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 × 10⁻²। कोई आपसे कहे कि 100 को एक्सप्रेस करो एक सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, तो आप 100 को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 × 10⁻², क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ये पावर्स जो है ये इस टाइम कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। ये जो साइंटिफिक नोटेशंस है, ये अगर ये साइंटिफिक नोटेशंस में आ जाता है तो ये जो पावर्स है ये हमारी कोई वैल्यू नहीं रखती है 10 के टर्म्स में।
फॉर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपसे कोई कहे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे ऐसा कर दीजिए 0.0 लगाइए, तो कोई 3 का है तो 2 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हमारे बन जाएंगे, इसमें हो जाएंगे हमारे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब हमारा आता है फिफ्थ रूल, काउंटिंग नंबर ऑफ अ ऑब्जेक्ट हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपसे कोई कहे कि कुछ नंबर काउंट करो, जैसे आपसे कहा है कि नंबर ऑफ टॉयज काउंट करने के लिए कहा है किसी से कहा है आपने। ठीक है, अब आप उससे फिर ये पूछेंगे कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जैसे उसने बोल दिया इसमें तो 4 टॉयज हैं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, पर ये गलत है। अगर आप किसी भी चीज की काउंटिंग करते हैं, किसी भी चीज की नंबरिंग करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि उसके कितनी चीज है वो, तो वो आ जाता है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। अब उसके अंदर नहीं बता सकते कि कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अगर आप किसी भी चीज की काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो गाइस हमारे राउंड ऑफ का रूल क्या कहता है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। ये कहता है कि अगर हमें राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपने इस नंबर को, दो सिग्निफिकेंट तक नहीं, अगर नंबर ज्यादा बड़ा हो तो किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कर सकते हैं। मैंने मान के चला है कि हमें 2 तक करना है, तो हम 2 तक तो यहीं तक आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेट नहीं आना तो उसके बाद थोड़ा बहुत पास तो आए। तो इसके बाद देखते हैं कि अगर यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर है तो वहां पे एक डिजिट जंप कर जाएगी, 1.4 अपना राउंड ऑफ होके आंसर आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट तक। ठीक है, पहला रूल तो हमारा ये कहता है कि अगर 5 से बड़ा है उसके आगे वाला नंबर तो राउंड ऑफ होके एक डिजिट आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज लेस देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज। अगर हमारी लेस देन नहीं, अगर हमारी 5 से ज्यादा नहीं है उसके बाद डिजिट, तो क्या करेंगे, अगर हमारी जैसे हमने कहा मुझे यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लाना है, इसका यहाँ 4 है मुझे 3 तक लाना है, तो मैंने देखा यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हमने देखा 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा हमने चलो कर दिया, 5 से बड़ा नहीं है तो हम इसे, अगर हमारा 5 से बड़ा नहीं है तो वैसे ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 5 से बड़ा होता है इसकी तरह होता तो हम एक डिजिट राउंड ऑफ कर देते तो आंसर बनता 4.34, पर हमारा 4 जो है 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है, छोटा है पर 5 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर यही सही बैठ जाएगा 4.33।
अब तीसरा रूल जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि अगर हमारे 5 ही रह गया, यहाँ पे 4 था, 5 से छोटा है, यहाँ पे 5 से बड़ा था 8, अगर हमारा 5 ही रह गया तो हम क्या करेंगे, 5 रह गया तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर 5 के पहले अब हम देखेंगे 5 के पहले, जैसे हमने देखा था यहाँ, इसके बाद देखा यहाँ पे 5 से बड़ा है तो चेंज कर दिया। अब हम देखेंगे 5 से पहले, अगर 5 से पहले ओड नंबर है, जैसे यहाँ देखिए अगर 5 से पहले ओड नंबर है तो यहाँ पे तो एक डिजिट बढ़ जाएगी, और अगर 5 से पहले एक इवन नंबर है तो कोई डिजिट नहीं बढ़ेगी, 6.2 हमारा सही आंसर बैठ जाएगा। तो ये राउंड ऑफ के कुछ रूल्स हो गए जिनसे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में। देखिए एनालिसिस 3 तरह का होता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ एरर फाइंडिंग, एरर फाइंड करने के स्टेप्स कहते हैं। एरर एनालिसिस का मतलब कोई भी अगर आप मेजरिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट से किसी भी चीज से तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा एरर आ जाता है। तो वो एरर 3 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो इन्हें फाइंड कैसे करते हैं, पहले देखिए, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ गिवन रीडिंग, लेंथ हो, टाइम हो, किसी भी चीज की रीडिंग दी हो आपको कि हमने इसे इतनी बार मेजर करा, तो इसमें अब बताइए कि कितना एरर है। जो भी हमें रीडिंग दी हो पहले उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालना आप सभी को आता है कि पहले जो भी है उन सबको प्लस कर दिए और जितने हैं उससे उसको डिवाइड कर दिए। तो पहले उसका एवरेज निकाल लीजिए, उसके बाद क्या करिए, जितनी हमारी एग्जैक्ट रीडिंग है उस एवरेज में से उनको माइनस कर दीजिए, ठीक है। फिर जो हमारा आंसर आया, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया था माइनस करके एवरेज माइनस जितनी भी रीडिंग थी उन सबको करके जो आंसर आया था उनका फिर एवरेज निकालेंगे। तो जो अब एवरेज निकला दूसरी बार में वो होगा हमारा एब्सोल्यूट एरर। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, रिलेटिव एरर निकालने के लिए जो हमारा अब एरर निकला था लास्ट वाले में एवरेज निकला था और जो सबसे पहले एवरेज निकाला था, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रिलेटिव एरर। और जब रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन में किस किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एरर इन एडिटिव, एडिटिव में हमारा z = a + b था, ठीक है। उसमें हमारा इसमें कुछ एरर आ गया, z में आ गया प्लस माइनस जेड एरर, ठीक है। एरर को हमेशा इसी तरह से लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड, मतलब डेल्टा मतलब बहुत छोटा और जेड में कुछ एरर आ गया इसलिए डेल्टा जेड प्लस माइनस इसलिए लगाया कि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम मेजर कर रहे हैं तो हमने एग्जैक्ट मेजर करा 4.1, ऐसा भी हो सकता है 4.1 से थोड़ा सा पीछे हो, हल्का सा थोड़ा सा आगे, एग्जैक्ट 4.1 ना हो, और पीछे आगे होने के लिए हम साइन लगाते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड। ऐसी ए में भी है, बी में भी है, बी प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करा, ए और बी एक साथ ले लिए और डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी एक साथ ले लिए। तो हमारा जेड और ए प्लस बी तो ये तो इक्वल ही थे तो ये तो दोनों कट गए। तो यहाँ पे हमारा एरर क्या आ रहा है, डेल्टा जेड = डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एरर का जब ऐड करते हैं तो वो तो इस तरह से होता है, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी से, ठीक है। एरर के सब्सट्रैक्शन में भी आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सब्सट्रैक्शन में भी जो एरर है वो ऐड ही होता है। अब वो कैसे होता है वो देखिए, z = a - b था, ठीक है। इसमें भी छोटा मोटा एरर है, z a प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसमें भी एरर आया, इन सब में पहले की तरह उसमें एरर आ गया, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें बस यहाँ पे माइनस था, माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस अपॉन प्लस, यहाँ का जो साइन है वो चेंज हो गया, लेकिन हमने जब साइन कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ये डेल्टा जेड के इक्वल आ रहा है। तो इसमें सब्सट्रैक्शन में भी एरर के एडिशन ही होता है, क्योंकि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरर इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए सब्सट्रैक्शन में भी इसका एडिशन होता है। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट वाले केस में जो हमारा एरर है वो डेल्टा जेड जो है वो 0 होता है हमेशा, ठीक, क्योंकि देख लीजिए z = a भी था, उसमें सब थोड़ा थोड़ा एरर है, z + प्लस माइनस डेल्टा जेड, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सब आपस में इंटू हो जाएंगे। और आपने अभी ये भी पढ़ा, z से आप a प्लस b काट देते थे, ठीक है। तो z से आप a प्लस b काट देते थे, और डेल्टा z = 0। या प्रोडक्ट में हमारा जो हमारा एरर है वो हमेशा 0 रह रहा है। प्रोडक्ट में जब हम प्रोडक्ट करते हैं एरर का तो कोई हमारा 0 ही आता है आंसर, कोई और एरर निकल के नहीं आता है। तो एरर इन डिवीजन में क्या होता है, डेल्टा z/z, डेल्टा a/a और डेल्टा b/b, इस तरह से लिखते हैं हम एरर इन डिवीजन के केस में। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एरर इन पावर। एरर इन पावर, अगर एरर जो है वो पावर में हो तो देखिए जैसे z = a² है, अभी a² है, अभी ये पावर में है। अब इसका क्या करा जाए, अब हमें इसका निकालना है एरर। तो डेल्टा z/z = डेल्टा a/a, और यहाँ जो पावर होती है वो आगे यहाँ पे आगे आ जाती है a के,
ए में आ रही है ना पावर, तो वो इसके आगे आ जाएगी आयरन के, कोफिशिएंट बन के इसके आगे आ जाएगी। 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो आयरन इन पावर को इस तरह से करते हैं कि पावर होती है तो वो पावर उतर के नीचे की साइड उसके कोफिशिएंट में आ जाती है। और पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, ऐसा होता है कि जब आप अपनी किसी भी चीज को देखते हैं, दूर की चीज को, तो एक आंख बंद करके देखिए, ठीक है, तो उस चीज को जब देखेंगे, दूसरी आंख बंद करके देखिए, तो जो उस चीज पे जो ऐसा एंगल बनेगा ना, वो जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करा जाता है। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये उसके 2 पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक बी है, एक ए है, ठीक है। तो ये है पैरेलैक्स एंगल थीटा, बी क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ है, और ये क्या है, डिस्टेंस है अर्थ की और उस ऑब्जर्वेबल पॉइंट की जहां से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलैक्स एंगल क्या, पैरेलैक्स एंगल इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन जो पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए एंड बी, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, ये इक्वल होता है। तो थीटा क्या होता है, डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस, थीटा इस तरह से निकल सकता है, डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ। तो गाइस इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर भी हमारा इसी लेक्चर के साथ एंड होता है। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।